का पूरा सपोर्ट मिलता है और चैनल का तो लाइक जब मुजान किबुत्सुजी ऑलमोस्ट मरने ही वाला था तब वो याद करता है कि कैसे जीवन भर मौत उसका पीछा करती रही है। मुजान हमें बताता है कि जब वो पैदा नहीं हुआ था, यानी कि अपनी माँ के पेट में ही वो 3 से 4 बार मर चुका था। मतलब उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मारा जा चुका है। पैदा होने के बाद जब उसे मरा हुआ घोषित कर दिया और बस उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तभी मुजान रोना शुरू कर देता है और वो बताता है कि वो शुरू से ही बहुत ज्यादा जिद्दी था। मुजान हमें बताता है कि जिस चीज का उसने अपने जीवन भर इंतजार किया अब वो फाइनली हो चुकी है, यानी कि उसके ब्लड ने फाइनली सनलाइट को कॉन्कर कर लिया है, मतलब नेजुको की बॉडी के अंदर। इसलिए मुजान कहता है कि फाइनली वो मोमेंट आ गया था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी एक बॉडी से अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। फिर मुजान को याद आती है कगाया की कही हुई बात कि जब कगाया ने कहा था कि जो भी चीज पैदा हुई है उसका मरना तय है, और मुजान बताता है कि उसे एक भी इंसान याद नहीं जिसे उसने मारा था, लेकिन भले ही वो इंसान मारे गए थे लेकिन उनकी फीलिंग्स जिंदा थी और वो सारी फीलिंग्स मिलकर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस बदले की आग ने मुजान तक को मार दिया। फिर हम देखते हैं कि मुजान की आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि सनराइज हो चुका था और मुजान ऑलमोस्ट मरने वाला था। हालांकि मुजान कहता है कि भले ही मैं मारा जाऊं लेकिन मेरी फीलिंग्स भी अमर है, और वो अपना हाथ बढ़ाता है तांजीरो की तरफ जो कि उसकी बॉडी के अंदर ही था। मुजान अपनी पूरी विल पावर और अपना सारा ब्लड तांजीरो की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और मुजान मन में ही सोचता है कि अगर ये लड़का मेरे ब्लड को झेल पाया तो ये लड़का कामाडो तांजीरो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर बन जाएगा। और यहीं पर मुजान तांजीरो के इस नए फॉर्म को नाम देता है किंग ऑफ ऑल डीमंस। मुजान बताता है कि क्योंकि नेजुको का ही ब्लड तांजीरो शेयर करता है इसीलिए तांजीरो भी सनलाइट को झेल जाएगा, और क्योंकि तांजीरो को सन ब्रीदिंग भी आती है इसीलिए तांजीरो को कोई भी मार नहीं पाएगा। और ये नया किंग ऑफ डीमन वो काम करेगा जो कि मुजान नहीं कर पाया, सभी डीमन स्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करने का। जैसे ही मुजान अपनी बात को कंप्लीट करता है तांजीरो कामाडो की आंखें खुल जाती है जो कि अब पहले से कहीं ज्यादा डिमोनिक थी और वो पिंकिश भी हो गई थी बिल्कुल मुजान की तरह। फिर हम देखते हैं तांजीरो के सराउंडिंग में लोगों को जो कि उसके लिए रो रहे थे नोटिस करता है। वो देखता है कि तांजीरो के सर पे जो ट्यूमर था अब वो जा चुका है और उसकी आंखें भी खुल चुकी है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी एकदम से तांजीरो अपना उल्टा हाथ भी रीजनरेट कर लेता है और इस नए हाथ से वो सीधा ककुशी पर हमला कर देता है, लेकिन थैंक्स टू गियू अपने क्विक रिफ्लेक्सेस से वो उसे बचा लेता है। और जहाँ एक तरफ सभी लोग कंफ्यूज थे, तांजीरो एक डिमोनिक स्माइल देता है और अपनी नई पावर्स को एंजॉय करता है। हम देख सकते हैं कि तांजीरो के चेहरे पर डीमन स्लेयर मार्क अब काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऑलमोस्ट वो उसकी नाक तक टच हो चुका है बिल्कुल कोकुशिबो की तरह। तभी तांजीरो दूसरे ककुशी पर भी हमला करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है तेज चमकती सनलाइट जो कि डायरेक्टली तांजीरो पर पड़ रही थी और इससे तांजीरो की बॉडी जलना शुरू कर देती है। तभी गियू अपनी तलवार उठाकर तांजीरो के सामने आ जाता है, सभी लोगों से ये कहते हुए कि जो लोग भी जिंदा हैं सभी तैयार हो जाओ क्योंकि लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। फिर गियू अनाउंस करता है कि तांजीरो कामाडो एक डीमन बन चुका है और वो तांजीरो को सनलाइट में पिन कर देगा और यहीं के यहीं उसे मार देगा इससे पहले कि तांजीरो किसी को मार दे। और ये सुनकर जेनित्सु और इनोस्के कंफ्यूज हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सभी लोग यहाँ तक कि हम भी यही सोच रहे थे कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी फाइट बाकी है। तभी हम देखते हैं गियू अपनी तलवार को तांजीरो के पेट में घुसा देता है और उसे जमीन पर पिन कर देता है ताकि वो सनलाइट में जल जाए। गियू मन ही मन में सोचने लगता है कि सभी लोगों में से तांजीरो ही क्यों डीमन बना, क्योंकि इस पॉइंट तक गियू काफी ज्यादा पसंद करने लगा था तांजीरो को और वो उसे अपना ऑलमोस्ट छोटा भाई मानता था। तभी गियू शॉक हो जाता है ये देखकर कि तांजीरो पर सनलाइट का अब असर होना बंद हो चुका है और उसकी स्किन जलना बंद कर गई है। इंस्टेंटली तांजीरो गियू को एक पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। इससे पहले तांजीरो गियू पर और हमला कर पाता, वहां पर इनोस्के आ जाता है जो कि तांजीरो को रोककर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो तांजीरो है एक डीमन नहीं। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घुटनों पर बैठता है और अपने चेहरे को खुजालने लगता है बिल्कुल ही एक डीमन की तरह, जिस पर अब तांजीरो का कोई कंट्रोल नहीं है और हमें यह भी पता चल चुका है कि उस पर सनलाइट का भी कोई असर नहीं होता। फिर तांजीरो गुस्से में इनोस्के की तरफ देखता है और इनोस्के ये देखकर शॉक में था कि उसका बेस्ट फ्रेंड आखिर क्या बन गया है। तभी हम देखते हैं तांजीरो को जो कि पूरी स्पीड में इनोस्के की तरफ पड़ता है और इंस्टेंटली इनोस्के को याद आने लगते हैं वो सारे मोमेंट्स जो कि उसने तांजीरो और जेनित्सु के साथ बिताए थे। इनोस्के खुद से कहता है कि हम लोग बिल्कुल ही भाइयों की तरह थे और हमने डिसाइड किया था कि अगर हम में से कोई भी गलत रास्ता चुनेगा तो बाकी लोग उसे सही रास्ते पर लाएंगे। ये सोचते हुए इनोस्के तांजीरो पर हमला करता है, लेकिन तभी इनोस्के को तांजीरो की वो बातें याद आने लगती है जिसमें तांजीरो बिल्कुल ही फ्रेंडली और एक प्योर इंसान था। वो इनोस्के का पहला दोस्त था जो कि उसे बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट करता था और इसीलिए इनोस्के की तलवार रास्ते में ही रुक जाती है। इनोस्के कहता है
कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं या तांजीरो कितना भी बुरा हो जाए, मैं तांजीरो पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन तभी एंड मोमेंट पर वहाँ पर एंट्री हो जाती है नेजुको की, जो कि सीधा तांजीरो से जाकर गले मिल लेती है और तांजीरो जो कि अब डीमन बन गया है वो नेजुको की पीठ में उसके नाखून घुसा देता है। तांजीरो नेजुको को काट लेता है लेकिन वो उसका खून नहीं पीता। फिर नेजुको तांजीरो से माफी मांगती है हर उस चीज के लिए और हर उस दिक्कत के लिए जो कि तांजीरो ने उठाई नेजुको को वापस इंसान बनाने के लिए। नेजुको अपने बड़े भाई से कहती है कि प्लीज वापस से इंसान बन जाओ और हम एक आम और नॉर्मल जिंदगी जिएंगे जैसा कि हम जिया करते थे। तांजीरो उसके नाखूनों को नेजुको में और जोर से गड़ाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर जेनित्सु आ जाता है और तांजीरो को पीछे से पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि नेजुको अब इंसान बन चुकी है, अब तुम डीमन मत बन जाओ। वो तांजीरो से कहता है कि तुम नेजुको को चोट पहुंचा रहे हो और इससे वो मर भी सकती है। और तभी वहाँ पर इनोसके आ जाता है जो कि तांजीरो के सर पर मुक्के मारता है, ये कहते हुए कि तांजीरो उस टाइप का इंसान नहीं है जो कि अपनी बहन को चोट पहुंचाए। इस सबसे फ्रस्ट्रेट तांजीरो वापस से चिल्लाता है और इस बार अपने साथ एक शॉकवेव भी छोड़ता है जिससे जेनित्सु और इनोसके दूर फेंका जाते हैं। लेकिन नेजुको अभी भी उसकी पकड़ में ही थी। तांजीरो अपने घुटने के बल बैठता है और पूरी तरीके से डीमन बन जाता है। उसकी पीठ पर से वैसे ही बोन टेंटिकल्स निकल जाते हैं जैसे कि मुजान की पीठ पर थे और नेजुको अभी भी उसे कस के पकड़ी हुई है। नेजुको अपने भाई से भीख मांगती है वापस से पहले जैसा हो जाने के लिए, लेकिन तांजीरो उसकी बात नहीं सुनता और जेनित्सु पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर गियो की एंट्री होती है और वो अपनी वाटर ब्रीदिंग से तांजीरो के अटैक को रिपेल कर देता है। अब गियो और भी ज्यादा टेंशन में आ चुका था क्योंकि तांजीरो पूरी तरीके से डीमन बन चुका है और अब कोई रास्ता नहीं कि वो वापस से इंसान बने। साथ ही सनलाइट का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा और ब्राइट रेड स्वॉर्ड का भी उस पर कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब तांजीरो इस पॉइंट पर अमर है। तभी तांजीरो अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल बनाता है जो कि डीमन स्लेयर के इतिहास में पहली बार हो रहा है। नेजुको डेस्परेटली तांजीरो को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तांजीरो रुकता नहीं और उस एनर्जी बॉल से गियो पर हमला कर देता है। लेकिन नेजुको अपना हाथ तांजीरो के मुंह पर अड़ा देती है जिससे तांजीरो का निशाना चूक जाता है और वो बॉल गियो को हिट नहीं करती। नेजुको का हाथ पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है और उसमें से खून आने लगता है क्योंकि उसने अपना हाथ तांजीरो के एनर्जी बॉल अटैक में अड़ा दिया था। तांजीरो फिर अपने टेंटिकल से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन नेजुको फिर से उसे रोक देती है और उसका निशाना चूक जाता है। और ये सब देखकर गियो समझ जाता है कि तांजीरो के अंदर से इंसान अभी भी पूरी तरीके से नहीं मरा क्योंकि वो नेजुको को कुछ भी नहीं कर रहा जो कि उससे लिपटी हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर मुजान के ब्लड से फाइट कर रहा है। गियो बोलता है कि अभी भी एक चांस है कि तांजीरो वापस से इंसान बन जाए। हालांकि ऐसा चमत्कार होगा कैसे उसे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक चांस है। फिर हम एक बिल्डिंग के पीछे से देखते हैं योशिरो को जो कि मुजान को गाली बक रहा था क्योंकि अपनी मौत के बाद भी वो इंसानों को चोट पहुंचा रहा है। वो कहता है कि अगर मैं मदद करना भी चाहूँ तो भी सनलाइट की वजह से मेरा ब्लड डिमन आर्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि वो खुद को भी सनलाइट में एक्सपोज नहीं कर सकता। तभी वो देखता है कानाओ को जो कि अपनी अधमरी हालत में बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रही थी। कानाओ तांजीरो और नेजुको की हालत को देखती है और ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो अपनी पॉकेट से एक मेडिसिन को निकालती है और कहती है कि शुक्र है ये टूटी नहीं, और इस मेडिसिन के अंदर वो लेडी तामायो वाली दवाई ही है जो कि एक एक्स्ट्रा दवाई शिनोबू ने उसे दी थी इन केस अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तब ये दवाई काम करेगी। एंड फाइनली इस मेडिसिन की जरूरत पड़ गई। फिर कानाओ रोते हुए कहती है कि अभी भी मेरी एक आंख अच्छी है। अगर तुम मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करते हो और अगर तुमने डोमा वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि कानाओ के पास एक सीक्रेट अटैक है जो कि फ्लावर ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म है। इसको यूज करने से यूजर की आंख पंचर हो जाती है बेसिकली, या कह सकते हो यूजर का विजन बहुत ही ज्यादा ब्लर हो जाता है, ऑलमोस्ट उसको दिखना बंद हो जाता है। और क्योंकि तांजीरो इस लास्ट शॉट के वर्थ इट है इसलिए कानाओ आखिरी बार यूज करेगी फ्लावर ब्रीदिंग के फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइस को। फाइनल फॉर्म एक्टिवेट करते ही कानाओ तांजीरो पर हमला कर देती है और गियो भी उसे कवर देते हुए तांजीरो का ध्यान भटकाता है। लेकिन तांजीरो जानता था कि कानाओ क्या करने वाली है इसलिए वो उस पर डायरेक्टली हमला करता है, लेकिन इंस्टेंटली कानाओ बैकफ्लिप मारकर उस इंजेक्शन को तांजीरो में इंजेक्ट कर देती है। कानाओ कहती है कि मुजान का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है और तांजीरो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है इसलिए उसे अपनी बहन को नहीं रुलाना चाहिए। और उस मेडिसिन के इंजेक्ट हो जाने के बाद हम देखते हैं तांजीरो के सबकॉन्शियस माइंड को। कानाओ जमीन पर गिर जाती है और तांजीरो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में तांजीरो बहुत ज्यादा थक चुका था और ऑलमोस्ट हार मान चुका था, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज मुझे घर जाने दो। और वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है लेकिन तभी उसका हाथ म्यूटेट करके मुजान की आंख में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ऑब्वियसली ये मुजान है जो कि तांजीरो से कहता है कि तुम्हारी फैमिली वैसे भी मर चुकी है तो अब तुम्हारा घर घर नहीं
तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की लाश है, तो उसके घर जाने से कोई फायदा होगा भी नहीं। तांजीरो कहता है कि आज भी मेरी फैमिली की मेमोरीज मेरे साथ जिंदा है और जब तक मैं और नेजुको जिंदा हैं हमारी फैमिली कभी मर नहीं सकती। और क्योंकि तांजीरो पूरे टाइम अनकॉन्शियस था इसलिए मुजान उसे झूठी इन्फॉर्मेशन देता है, ये कहते हुए कि तुमने अपनी बहन को ऑलरेडी मार दिया है उस पर एनर्जी बॉल अटैक करके। तांजीरो कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो, नेजुको अभी भी जिंदा है। और तभी हम देखते हैं कि तांजीरो के जितने भी दोस्त और शुभचिंतक थे उन सभी की सोल तांजीरो को पीछे से पुश करती है और मदद करती है मुजान से चंगुल से छूटने में। मुजान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, वो तांजीरो को पूरी कोशिश करता है डीमन बनाए रखने की, लेकिन तांजीरो उसकी बात नहीं सुनता। मुजान कहता है कि जब तुम डीमन बने थे तब तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया और इसलिए अब तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। अगर तुम वापस इंसान बन गए तो कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे। तांजीरो कहता है कि मैं जानता हूँ एक ना एक दिन सब मुझे माफ कर देंगे और मैं स्मेल भी कर सकता हूँ कि मुझसे कोई भी गुस्सा नहीं है। गुस्से में मुजान तांजीरो को चुप कराता है और कहता है कि मेरी विल को तुम जिंदा रखोगे। वो तांजीरो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है जैसा कि उसने कोकोशिबो को करा था, ये कहते हुए कि तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क आ चुका है, इसका मतलब वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी सकता, तो इतनी छोटी लाइफ जीने से बेहतर है कि तुम एक डीमन बन के अमर हो जाओ। मुजान पूरी कोशिश करता है कि तांजीरो खुद के बारे में सोचे, लेकिन तांजीरो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि मुझे ऐसा अमर नहीं होना जहाँ मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे दोस्त और फैमिली के साथ खुशी का एक दिन भी अमर होने से बेहतर है। मुजान तांजीरो के सर को पकड़ लेता है, उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेता है और उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसी दुनिया में जाकर करोगे क्या जब तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे सभी दोस्त, तुम्हारे सभी जानने वाले मर चुके हैं। और ये सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि और हाथ तांजीरो को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिनमें से कुछ हाथ तो बहुत क्लियरली विजिबल हैं, जैसे कि गियोमे और रेनगोकू और तांजीरो के डैड का हाथ। तभी तांजीरो को खुशबू आने लगती है विस्टेरिया फ्लावर्स की। जैसे ही तांजीरो विस्टेरिया फ्लावर्स की तरफ देखता है वो देखता है कि नेजुको के हाथ उनके अंदर से बाहर निकल रहे हैं और तांजीरो को बुला रहे हैं। तांजीरो अपने हाथ को नेजुको की तरफ बढ़ाता है और सभी लोगों की मदद से वो नेजुको के हाथ को पकड़ लेता है। नेजुको तांजीरो से कहती है कि अब घर जाने का टाइम हो चुका है। मुजान पूरी कोशिश करता है तांजीरो को रोकने की। वो कहता है कि हमने फाइनली सन को कॉन्कर कर लिया, इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे तुम पीछे नहीं हट सकते, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मुजान कहता है कि इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोगों का सैक्रिफाइस हुआ सिर्फ इसलिए ताकि तुम अच्छी लाइफ जी सको, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। तांजीरो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी लोगों ने अपनी जान को सैक्रिफाइस किया ताकि अगली जनरेशन खुशी से जी सके, ना कि खुद के लिए। जैसे ही वहां से तांजीरो जाने लगता है मुजान तांजीरो से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन तभी नेजुको के साथ साथ इनोसुके, जेनित्सु और गियो का भी हाथ आकर तांजीरो को ऊपर खींच लेता है और इसी के साथ कई सारे ककुशी और डीमन स्लेयर्स के हाथ आकर तांजीरो को फाइनली ऊपर खींच लेते हैं और फाइनली मुजान की ग्रिप तांजीरो पर से कम